हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू पर। आज हम लोग बात करेंगे। तो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके हैं हाइड्रोलिक पंप से। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोलिक पंप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एज पर आरआरबी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इस 20 एमसीक्यूज में मैं इतना कवर कराने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना सिर्फ आपके क्वेश्चन, बल्कि आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर आपका थोड़ा बहुत हिला हुआ है तो वो भी आपका यहाँ से सही हो जाए। तो ये 20 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं 20 क्वेश्चन और ले आऊंगा। इस 40 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। फिर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर यूथ और किरण जहां मर्जी हो वहां से आप लगा सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको अवेलेबल हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है भाई? कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, और कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो भाई सही जवाब है मैकेनिकल एनर्जी को ये हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सही जवाब है इसका क्या? ऑप्शन बी। और क्या करता है भाई? सेंट्रीफ्यूगल पंप कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम मोटर इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। What is a component of centrifugal force? What component of centrifugal pump increase the velocity of fluid? यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है? इंपेलर की वजह से बढ़ती है, केसिंग की वजह से, शाफ्ट की वजह से, या बेरिंग की वजह से? तो सही जवाब है क्या? इंपेलर की वजह से, ठीक है। इंपेलर वही होता है जो घूमता है। तो इंपेलर जो होता है वो रोटेटिंग कंपोनेंट होता है जो काइनेटिक एनर्जी देता है किसको? फ्लूइड को, और जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज। सो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की? देखो, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, और एफिशिएंसी से क्वेश्चन बने भी हैं, और एफिशिएंसी आपको पता भी होनी चाहिए। तो ये जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, ये क्या होती है? तो आपको ऑप्शन दिया है रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू पावर अवेलेबल at the impeller, ratio of actual head to theoretical head, ratio of head imparted to water to the actual head, और रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू हेड imparted by impeller। तो भाई इसका सही जवाब है रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड imparted by impeller, ठीक है। रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड imparted by impeller। अच्छा, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को ही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। और ये होता क्या है? ये होता है आपका WP अपॉन इम्पेलर पावर, ठीक है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। वो होता है G/HM अपॉन VW/U2। मैं यहाँ पे फिगर नहीं बना के दिखा सकता हूं, बस ये लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी को ही मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं, तो वो तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो भाई। पंप एज अ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? तो एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अपॉन एक्चुअल डिस्चार्ज, एंड इनपुट पावर टू आउटपुट पावर, एक्चुअल पावर टू हाइड्रोलिक पावर। तो भैया सही जवाब है एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। ये होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको ईटा एन से भी डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अच्छा, एक बात और जानो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट करती है कि पंप जो है वो एक्सपेक्टेड फ्लो रेट से कितना आइडल कंडीशन पे काम कर रहा है। हाउ इफेक्टिवली द पंप डिलीवर द एक्सपेक्टेड फ्लो रेट कंपेयर टू आइडियल कंडीशन, ठीक है। जैसे आइडियल कंडीशन 1 है, तो जैसे मान लो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपका 1 है, और एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो रहा है? 0.8, तो कितना परसेंट है आइडल से? 80% है। ये चीज बताती है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है भाई? रेट ऑफ हाइड्रोलिक पावर टू शाफ्ट पावर, इंपेलर पावर टू मोटर पावर, एक्चुअल पावर टू हाइड्रोलिक पावर, या ओवरऑल एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या जवाब होगा इसका? तो सही जवाब है इंपेलर पावर टू शाफ्ट पावर, ठीक है। क्या होगा भाई? रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर कहो चाहे इंपेलर पावर कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होती है जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है? ये होती है आपकी रेशियो ऑफ इंपेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, ठीक है।
अच्छा, शाफ्ट पावर का कभी कभी फॉर्मूला आपसे पूछता है, क्या होता है भाई? तो शाफ्ट पावर होता है 2 पाई NT अपॉन 60 × 1000, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है किलोवाट में। ठीक है, क्या होती है ये? इंपेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी? इस पे स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर आप हमेशा ऑप्शन पर देखेंगे क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? तो याद रखिएगा, कहीं पर भी प्लस का साइन देखे तो काट दो, क्योंकि प्लस करके सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी नहीं आती, डिवाइड करके भी नहीं आती है। तो यहां पर क्या है? मैकेनिकल इंटू वॉल्यूमेट्रिक, ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा मैकेनिकल इंटू वॉल्यूमेट्रिक इंटू मैनोमेट्रिक। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो जरा। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का होता है WP इंटू IP अपॉन SP इंटू IP। अब आपको पता है कि WP अपॉन IP जो होता है वो क्या होता है? वो होती है आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, जिसको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। और IP अपॉन SP ये क्या होता है? ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैनोमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल। मैकेनिकल हाइड्रोलिक एक ही होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूमेट्रिक कंसिडर नहीं करते तो यही आंसर आएगा, और आपको ऑप्शन में यही ढूंढ करके टिक करना है। यहां वॉल्यूमेट्रिक है तो हमारे पास एक ही चॉइस है। तो एन एफिशिएंसी ओवरऑल क्या होती है? मैकेनिकल इंटू वॉल्यूमेट्रिक इंटू मैनोमेट्रिक। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या कंसीडर करती है? सारे लॉसेस, चाहे वो मैकेनिकल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो या हाइड्रोलिक हो। ठीक है, और हाइड्रोलिक को ही क्या कहते हैं यहां पर? मैनोमेट्रिक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कैविटेशन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कहां पर होता है ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे कम होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैविटेशन की बात करते हैं। कैविटेशन क्या होता है? तो कैविटेशन यहां पर क्या कह रहा है भाई? कैविटेशन यहां पे ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बबल ड्यू टू हाई प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ बबल ड्यू टू लो प्रेशर, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, या वाटर हैमर इफेक्ट इन पंप। तो क्या जवाब होगा इसका? कैविटेशन का मतलब पता है क्या होता है? कैविटेशन होता है कि इरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, व्हेन हाई प्रेशर बबल गेट बर्स्ट ओवर द सरफेस। ठीक है, और ये कब होता है? ये होता है जब वेपर प्रेशर, ये जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से कम हो जाता है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल कब होंगे? जब प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, कैविटेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बबल ड्यू टू लो प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ बबल ड्यू टू लो प्रेशर। कैविटेशन अकर when the pressure drop below the vapor pressure causing vapor bubbles to form and collapse, और ये लीड करता है क्या भाई? डैमेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ कैविटेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप? कैविटेशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सवाल ये उठता है। पंप की स्पीड बढ़ा करके, रिडक्शन द सक्शन लिफ्ट, रिड्यूसिंग इंपेलर डायामीटर, इंक्रीजिंग आउटलेट प्रेशर। सारे काम तो प्रेशर बढ़ाने के हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है, रिडक्शन ऑफ सक्शन लिफ्ट। सक्शन लिफ्ट को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा सक्शन साइड पे, और जिसकी वजह से क्या होगा? वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ केसिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ केसिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो इधर, कन्वर्ट वेलोसिटी हेड इनटू प्रेशर हेड। ओके, फिर क्या कह रहा है? इंक्रीज फ्लो रेट, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, सपोर्ट द इंपेलर। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा कन्वर्ट वेलोसिटी हेड इनटू प्रेशर। तो केसिंग का क्या काम होता है? वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करती। केसिंग ग्रेजुअली रिड्यूस वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो क्या होगी? इंक्रीज प्रेशर होगा। ठीक है, यूजिंग अ डिफ्यूजर और वॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच टाइप ऑफ पंप इज यूज फॉर डीप वेल पंपिंग? तो डीप वेल पंपिंग के लिए कौन सा पंप जो है वो यूज होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, जेट पंप, समरसेबल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। जैसे यहां पे लिखा हुआ है डीप वेल, तो कौन सा होगा भाई? समरसेबल पंप होगा। ठीक है, इसको समरसेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फुल्ली सबमर्ज्ड होता है, मेकिंग देम आइडल फॉर डीप वेल एप्लीकेशन। ठीक है, जेट पंप ऑपरेट बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बर्नौली प्रिंसिपल या पास्कल लॉ। भाई सही जवाब है, बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं क्या? जेट पंप्स। ठीक है, जेट पंप क्या करते हैं? हाई वेलोसिटी फ्लूइड टू क्रिएट अ लो प्रेशर रीजन और ड्राइंग वाटर अपवर्ड। क्या करते हैं? पानी को अपवर्ड खींचते हैं, इसीलिए ज्यादा आवाज करते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी कम होती है।
व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ समरसेबल पंप ओवर जेट पंप? तो प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा भाई? समरसेबल पंप में हायर एफिशिएंसी होती है, हाँ होती है, लेस नॉइज होता है, ठीक है। रिक्वायर प्राइमिंग बिफोर ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। वर्क ओनली इन ओपन रिजर्वायर, नहीं। मोर एनर्जी कंजम्पशन, नहीं। हायर एफिशिएंसी होती है किसकी? समरसेबल पंप की। और लेस नॉइज होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो इधर, समरसेबल पंप जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो पुश करते हैं वाटर को। ठीक है, याद रखिएगा, समरसेबल जो है वो पुश करते हैं वाटर को, और जबकि ये जो आपका जेट पंप होता है पुल करता है, तो पुल में ज्यादा मेहनत लगती है, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। व्हाट हैपेंस इफ इंपेलर डायामीटर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इंक्रीज? अगर आप इंपेलर डायामीटर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? हेड इंक्रीज हो जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, पंप स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लार्जर इंपेलर इंक्रीज द वेलोसिटी, दस हेड जनरेटेड बाय द पंप। ठीक है, तो हेड ये इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड? ये इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड? डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू अवॉइड कैविटेशन, मैक्सिमम अलाउएबल सक्शन प्रेशर, प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सही जवाब है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू अवॉइड कैविटेशन। तो ये जो एनपीएसएच है ये इंश्योर करता है कि प्रेशर एट द पंप इनलेट रिमेन अबव द वेपर प्रेशर टू प्रिवेंट कैविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15, इन विच एप्लीकेशन जेट पंप कॉमनली यूज्ड? इंडस्ट्रियल कूलिंग, इरिगेशन एंड डीप वेल पंपिंग, ऑयल रिफाइनरीज, या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है इरिगेशन और डीप वेल पंपिंग में। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि कोई वेल है और उसमें आपने क्या करा, पाइप डाल करके आपने मोटर लगा दी जो पानी खींच रहा है, तो खींचने का काम जो होता है वो क्या होता है? पुल करने का, वो जेट पंप करते हैं। What is a typical location of submersible pump? Above the water surface, partially submerged, fully submerged, outside water tank. तो fully submerged। ठीक है, अच्छा देखो, ये फुल्ली सबमर्ज होते हैं और ये अंडर वाटर ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अंडर वाटर पंप कौन होते हैं, समरसेबल पंप होते हैं। रिड्यूस द नीड फॉर प्राइमिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, प्राइमिंग करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी वाटर से फिल्ड है। ठीक है, तो एयर आने का कोई चांस ही नहीं है। What type of impeller used for high head application in centrifugal pump? What type of impeller? Sorry, what type of impeller used for high head application in centrifugal pump? Open impeller, high head चाहिए हमें, याद रखिएगा। सेमी ओपन इम्पेलर, क्लोज्ड इम्पेलर, या फिर रेडियल इम्पेलर। भाई देखो यहां पर क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाई हेड, और हाई हेड के लिए जो होगा आपका वो होगा आपका रेडियल। हाँ सही बात है, रेडियल होगा। हालांकि मैं देख रहा था एक्सियल नहीं ऑप्शन में, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या कह रहा है, रेडियल इम्पेलर जनरेट हाई प्रेशर एंड यूज फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई सिग्निफिकेंट हेड। 18वें वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर? डिफ्यूजर का क्या फंक्शन होता है? कन्वर्ट वेलोसिटी एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, इंक्रीज रोटेशनल स्पीड, रिड्यूस कैविटेशन, रिड्यूस द वेट ऑफ द पंप। तो सही जवाब है कन्वर्ट वेलोसिटी एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। क्या करता है भाई? कन्वर्ट वेलोसिटी एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। डिफ्यूजर हेल्प इन एनर्जी कन्वर्जन और इंप्रूविंग एफिशिएंसी। 19 पर आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन सक्शन हेड इज टू हाई? सक्शन हेड अगर टू हाई है तो क्या होगा? तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी होगी? नहीं भाई। रिडक्शन इन कैविटेशन? नहीं, उल्टा चांसेस बढ़ेंगे। इंक्रीज इन पंप स्पीड? नो। कैविटेशन में अगर, क्यों? क्योंकि एक्सेसिव सक्शन हेड रिड्यूस इनलेट प्रेशर, और इनलेट प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम हुआ तो क्या होगा? कैविटेशन होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमिंग? प्राइमिंग का मतलब क्या होता है भाई? पानी से भर देना। ठीक है, प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? पानी से भर देना ताकि एयर अगर है तो वो निकल जाए। टू इंक्रीज डिस्चार्ज, टू रिमूव एयर फ्रॉम पंप, टू रिड्यूस कैविटेशन, और टू इंक्रीज हेड। सही जवाब है भाई टू रिमूव एयर फ्रॉम द पंप। प्राइमिंग ensures the pump is filled with liquid before starting, preventing air locking। तो इसी के साथ आप लोगों ने 20 एमसीक्यूज कर लिए हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाए जिसपे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और जितने भी क्विजेस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए टाइप करवाए हैं, वो मैं इस पे दे दूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं सबको
ऐसे ही वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ एंड।